1871 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के युद्ध में आखिर किसकी पराजय हुई? जो स्कूल की बैक बेंच कभी खाली हुआ करती थी, आज उस पर गांव के ओल्ड मैन आकर क्यों बैठे हुए थे? और मेरे मास्टर एमएमएल जो पिछले 40 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे थे, आज उन्हें स्कूल छोड़कर क्यों जाना पड़ा? तो क्या है इन सारे सवालों के जवाब? आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देखने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को देखकर गेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द लास्ट लेसन। मेरा नाम फ्रांस है, यह मेरी कहानी है। आज मैं अपनी कहानी खुद बताऊंगा। आज मैं सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट से जागा, क्योंकि आज मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था। विशेष रूप से इसलिए कि मास्टर हेमल आज मुझसे पार्टिसिपल के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछेंगे और मुझे तो उसका एक वर्ड भी नहीं आता। कुछ समय के लिए मैं ये सोचने लगा कि यार आज मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं। चलो आज कहीं भाग चलता हूं। आज तो मौसम भी अच्छा है और थोड़ी गर्माहट भी। मैं देखता हूँ कि कैसे पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी और वहीं जंगल के पीछे आरा मशीन की एंड प्रशियाई सेना के ड्रिल करने की आवाज भी आ रही थी। मैं स्कूल जा ही रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि आगे टाउन हॉल की तरफ काफी भीड़ में लोग खड़े हैं। जैसा कि मैं जानता था कि उस बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 वर्षों से काफी खराब न्यूज ही आ रही थी। मैं सोचने लगा कि यार आज कौन सी न्यूज आई होगी, आखिर आज क्या हुआ होगा। मैं यह सब सोचते हुए जा ही रहा था, तभी पीछे से एक ब्लैक स्मिथ आवाज देता है कि आओ आओ फ्रांस, आकर तुम भी आज की न्यूज देख लो। वैसे भी अभी स्कूल के लिए काफी समय है। मैं जानता था कि वो मेरी फिरकी ले रहा है, क्योंकि आज मैं स्कूल के लिए बहुत लेट था। लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका और दौड़कर अपने स्कूल के पास पहुँच गया। लेकिन मैं वहाँ देखता हूँ कि जिस स्कूल में सारे बच्चे मौज मस्ती करते हुए मिलते थे, आज वहाँ सारे बच्चे शांत हैं। मैं एक पल के लिए सोचता हूँ कि यार कहीं आज संडे तो नहीं। मैं सब सोचते हुए अपने कमरे के पास पहुँच जाता हूँ और खिड़की से देखता हूँ कि कैसे एम हेमल आयरन का रूलर लेकर कुछ बताने वाले हैं। सोचा था चहल पहल में चोरी छिपे मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाऊंगा, पर यहाँ तो मामला बिल्कुल अलग है, जैसा कि संडे मॉर्निंग हो। मैं जब स्कूल के अंदर घुसा तो मुझे लगा कि आज तो मैं पिटूंगा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बच्चे पहले से ही अपनी बेंचों पर मौजूद हैं और मुझे तभी एक प्यारी आवाज सुनाई दी, जो कि वो आवाज मेरे टीचर एम एमल की थी। एम एमल मुझसे कहते हैं कि आओ आओ फ्रांस, मैं तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाला था। मैं इतने में अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया, लेकिन एम एमल की इतनी सी बात ने मुझे अचंभित कर दिया और मैं वहीं देखता हूँ कि जो बैक बेंच कभी खाली हुआ करती थी, आज उसी पर कुछ विलेज पीपल बैठे हुए हैं और उसी में से एक हाउजर नाम का व्यक्ति प्राइमरी बुक लेकर बैठा हुआ है और उसकी आंखों में आंसुओं की झलक देखने को मिली। मैं देखता हूँ कि एम हेमल ग्रीन कोट, ब्लैक टोपी और शर्ट पहने हुए हैं, जो कि ये कपड़े तभी पहने जाते हैं जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है या फिर कोई इंस्पेक्शन वाला डे होता है। लेकिन आज तो दोनों में से कोई भी नहीं था। मैं सब सोच ही रहा था, तभी एम हेमल की बहुत प्यारी आवाज आती है और वो कहते हैं, My children, this is a lesson I shall give you. The order has come from Berlin that we are no longer to be French. After today, only German is to be taught in our schools. The German master is on his way here. And when he arrives, I shall leave you. This is a last lesson in our own language. I want you all to be very attentive. मैं एम हेमल की बातों को सुनकर काफी दुखी हुआ और सोचने लगा कि यार मैं तो मुश्किल से ही अभी फ्रांस भाषा लिखना ही जानता हूँ। काश मैं पहले इसे पढ़ लिया होता। काश मैं टीचर की बातों को कल पर न टालता। कल तक जो टीचर मुझे अकुडू लग रहे थे, आज उन्हीं से मुझे बिछुड़ने का अफसोस हो रहा था। यही वजह है कि गाँव के लोग आज फ्रेंच भाषा के अंतिम पाठ को पढ़ने के लिए आए हुए थे। इतने में एम हेमल मुझे पार्टिसिपेट पढ़ने के लिए बोलते हैं। Present participle follows the verb
लेकिन क्या मैं पार्टिसिपल का एक वर्ड भी पढ़ सकता था? मैंने जैसे ही उस पार्टिसिपल को पढ़ने की कोशिश की तो मैं पहले ही शब्द में अटक गया। मुझे उस पैराग्राफ को काफी तेज और स्पष्ट बोलना था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। एम अमल मुझसे कहते हैं कि फ्रांस, आप मेरी हर बात को कल करने को कहते थे और आज आपको फ्रांसीसी भाषा पढ़नी तक नहीं आती, लेकिन इसके जिम्मेदार आप नहीं हो बल्कि आपके माता पिता हैं, जो अधिक पैसे पाने के लिए आपको फार्म पर भेज देते थे। और मैं भी दोषी हूँ जो आपको पाठ पढ़ाने के बजाय अक्सर फूलों को पानी देने भेजा करता था, और जब मैं मछली पकड़ने जाया करता था तो आपकी छुट्टी कर देता था। फिर एम हेमल बताते हैं कि फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और वे ये भी बताते हैं कि जब तक आप अपनी भाषा से बंधे रहते हैं तब तक आसानी से कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। फिर एम हेमल ने मुझे ग्रामर का पाठ पढ़ाकर सुनाया और आज मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था। मैंने कभी इतने ध्यान से पाठ को नहीं पढ़ा था। उस दिन एम हेमल ने हम सभी को नई कॉपी दी जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। फिर पूरी क्लास ने लिखना शुरू किया। पूरी क्लास में एक अजीब सी शांति थी। पूरी क्लास में एक ही आवाज आ रही थी और वो थी कॉपी पर लिखने की आवाज। एम हेमल बताते हैं कि कैसे फ्रांस और जर्मन युद्ध में फ्रांस हार जाता है और फ्रांस के लोरिस और अल्सेस नामक दो राज्य पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है, और बर्लिन की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि फ्रांस के इन दो राज्यों में फ्रांसीसी भाषा कल से बंद की जा रही है, बल्कि यहाँ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तभी मेरे पास खिड़की पर एक कबूतर आकर बैठ जाता है और वो अपनी भाषा में गुटुर गूं कर रहा था। मैं उस कबूतर को देखकर सोचने लगा कि क्या जर्मनी वाले इस कबूतर से भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे। तभी प्रशियाई सेना ड्रिल करते हुए मेरे स्कूल के पास आ जाते हैं और तभी मास्टर हेमल पीछे मुड़े। उन्होंने चाक उठाया और बड़े ही ताकत के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, विला दी फ्रांस, यानी लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस की उम्र बहुत दिनों तक हो। और उन्होंने अपना सर ब्लैक बोर्ड की तरफ रखा और बिना मुड़े कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप लोग जा सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों हमारी कहानी का अंत हो जाता है। तो चलिए कुछ मीनिंग वर्ड देख लेते हैं। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, बुलेटिन बोर्ड सूचना पट, स्कॉल्डिंग डांट पड़ना। तो इस कहानी के पोएट हैं अल्फोंस डॉटेड। और हाँ, हमारे चैनल को अब बबन ने भी सब्सक्राइब कर लिया है। अब ये बबन कौन है भाई, आप भी दबा लेना। तब तक के लिए बाय बाय।